ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डं संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मई का अंतिम भाग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आकाशीय पार्लियामेंट में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कई प्रकार के विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है इस मई में और जेठ के महीने में। ये मई के अंतर्गत मध्य मई से जिस प्रकार से जेठ का महीना आरंभ हुआ है, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। बृहस्पति, राहु, केतु, बुध, शुक्र और मंगल भी अंतिम में परिवर्तन की तरफ जाने के योग बनाने वाले हैं। ये समस्त ग्रहों परिवर्तन के अनुसार से जो योग बन रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी की बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो उन्हीं में हुआ और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। और ये योग आपके लिए खास तौर पर बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का इस वक्त जो योग बना है वो भी कहीं ना कहीं जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव है उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो समझ में आती है कि कारण को जानने के बाद निवारण का रास्ता ही बन जाता है। इस जेठ के महीने में कई शुभ योग बनते हैं, ऐसे ऐसे योग बनते हैं कि तप के द्वारा कई प्रकार के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि जयंती आने वाली है, जो अमावस्या के दिन आती है। उस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है बहुत अनादिकाल से। सावित्री ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, सत्यवान को वापस यमराज से ले आई, यानी अपने सत्संकल्प के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। उसी दिन शनि जयंती होती है। उस दिन कुछ खास उपाय होते हैं, यदि वो कर लिए जाएं तो क्या ढैया क्या साढ़े साथी सबका निराकरण होने के सुंदर योग बन जाते हैं। एक क्षण एक कहा गया है ना तुलसी जी के द्वारा, एक घड़ी आधी पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो ये वो दिवस आने वाला है। तो यानी जेठ का ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको खास तौर पे अपने आप को तैयार करना चाहिए इन सब रहस्यों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त हुआ है, शुभ के लिए हुआ है। ऐसे में शुभ कब कब कैसे कैसे होगा ये भी आपको अच्छे से जानने हैं। इन दिनों जो ग्रहों का परिवर्तन है जेठ के महीने में, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। जो शुक्र इत्यादि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे शुभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल अभी भी कमज़ोर है और वो सबसे बड़ा एक समस्या उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। मंगल महाराज क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने कहीं ना कहीं उसका शुभ मार्ग ढूंढ रखा है। बुढ़वा मंगल जेठ के महीने में पड़ते हैं और इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और मंगल जो अनिष्टकारी योग बना रहे हैं। ऐसे में पूरे विश्व में देखें दुस्साहसपूर्ण जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं जो दुस्साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो कष्ट में फंस रहे हैं। तो ऐसे में जो बुढ़वा मंगल का योग बना, तो ऐसे में बुढ़वा मंगल में यदि हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लिया जाए तो बड़े प्रकार के मंगल के नेगेटिव प्रभाव को हटाने के लिए सुंदर रास्ता बन सकता है। आप सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र आपके लिए किस प्रकार का क्या खेल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की 21 मई बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा से दृष्ट होकर आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नया कुछ पुरुषार्थ आपके लिए यदि ढंग से सही डायरेक्शन में कर लें तो आने वाले 2-1.5 दिन आपके लिए शुभ हो सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। इस दिन बुध ग्रह भी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध और सूर्य का संबंध अच्छा ही होता है, बुध आदित्य योग बनता है, कहीं ना कहीं वो बनने भी वाला है 1-2 दिन बाद। तो ऐसे में थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करने की ज़रूरत है, साहस सही करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ा अकेला ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों समस्या हो सकती है कि आपके मन में थोड़ा सा लोगों से हटकर चलने का, लोगों की कोई बातें आपके दिल को चोट पहुंचा सकती हैं। संसार ऐसा ही है, इस बात का ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा अपने आप को फंसाए ना तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझें कि कहाँ से आपके लिए अच्छा है, जिस अच्छी तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पति परिवर्तन करके आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये करें श्री गणेश का ध्यान करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें, दिन आपका शुभ होगा। 22 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण समझें दशमी तिथि के दिन कैसा योग बना हुआ है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस दिन हर्षल ग्रह जो है विशेष तौर पर वो सूर्य के
नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, सूर्य के साथ विराजमान है, सूर्य के नक्षत्र में ही जाने का योग बना रहा है, यह आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में एक थोड़ी शक्ति को देने का प्रयास करेगा। जो आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ा साफ करने का रास्ता बना सकता है। ऐसे में थोड़ी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करें। इन दिनों शक्ति, शरीर में थोड़ी क्षीणता दिखाई दे रही है, थोड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है, कोशिशें करें अच्छा सा डाइट को अच्छी करने का प्रयास करें, थोड़े से मिनरल विटामिन अच्छे डाइट में बढ़ाने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो राहु के साथ, शनि के साथ विराजमान हो गए हैं चंद्रमा महाराज, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मन को ऐसा हतोत्साहित करते दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी बातों से, उसमें ना फंसें तो अच्छा रहेगा। भद्रा का योग है, नए कार्यों में हाथ डालने से बचें, वो आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। बृहस्पतिवार का दिन है, थोड़ा सा ज्ञान का सहारा लीजिए। बृहस्पति पूरी तरह से हर मामले में आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। ज्ञानी लोगों के साथ में रखें, कोशिश करें पीला टीका लगाएं, केसर का उपयोग करें, पीले वस्त्र धारण करें, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। 23 तारीख शुक्रवार का अवसर, इस दिन एकादशी तिथि है और धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य के साथ जाकर विराजमान हो जाएंगे बुध महाराज। करीब करीब दोपहर को 1 बजे ये परिवर्तन का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं ये समस्त ग्रह, सूर्य, बुध इत्यादि छठे भाव में जाने के बाद से आपके बने बनाए जो मेहनत करी हुई काम है, वो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें ऐसा चरित हो सकता है कि बने बनाए काम पे लात मार दें। गुस्सा, क्रोध कंट्रोल करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर हतोत्साहित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आने वाले 15 दिन थोड़े से इसमें बैलेंस करके काम करने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो थोड़ा सा बाद में नुकसान आपके होने के योग बनते दिखाई देने। सर्वार्थ सिद्ध योग है, इस दिन ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं। इस दिन अपरा एकादशी है, अपार पापों से मुक्ति प्राप्त करने का दिन। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। ओम ब्रह्मा, विशेष तौर पर उनको ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए उनका विशेष तौर पर पंचामृत से अभिषेक करें, चरणामृत ग्रहण करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मेघं सर्वतत्त्वात्र सांगोलम्मा, इस प्रकार से पुरुष सूक्त का मंत्र जो है उनके 16 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करना सब प्रकार से कष्ट अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। 24 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी इस दिन तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, तो शनि प्रदोष का योग बन जाएगा। और धनु राशि वालों को समझना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई मामलों में उपयुक्त बनता दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है, दोपहर के बाद से आपके लिए पूरी अच्छी चीज़ों में सही प्रकार से आपके जो राइट डायरेक्शन में काम करने के योग बनेंगे, वो आपके लिए अच्छा लाभ के योग बना सकते हैं। शनि को कंट्रोल करें आप। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि की ढैया इस वक्त चल रही है, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी है, उसको ठीक करने का दिन है। देखिए शनिवार और प्रदोष का तिथि का योग बन रहा है। शाम के समय तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। आज की तारीख में शनि को मनाने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं कि शनि का तेल अभिषेक कर लें, इसका कर लें, वैसा कर लें। और भारतीय सनातन पद्धति के अंदर मुख्य मंदिर के तौर पर पंचदेव उपासना का विधान ही बताया गया, वही समस्त कष्टों का निवारण करता है। भगवान शंकर से का तेलाभिषेक, तिल के तेल से अभिषेक करने से शनि के तमाम नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाते हैं। रुद्र अष्टाध्यायी के अंदर जो वहाँ पर एक मंत्र आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रयाप भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नाहि, शनि का ही मंत्र है, वेद मंत्र के अंदर है अध्ययन। तो कोशिश करें जो इस मंत्र से भगवान का अभिषेक करेंगे तो क्या शनि सब नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। और इस बात को शास्त्र के रूप में सम्मति के रूप में जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि को मनाएंगे तो इस प्रकार से मनाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन विशेष तौर पर 24 और 25 तारीख को मूल नक्षत्रों का योग है, रेवती और खास तौर पर अश्विनी नक्षत्रों का योग बनेगा। तो इस दिन जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, और जिनकी पहले नहीं हुई है, इन्हीं नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इस दिन से लेकर 27 दिन तक नित्य प्रति 1000 बार मूल शांति मंत्र का जप कर मूल शांति कर लीजिए, नहीं तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अनिष्ट का योग बनाती रहेगी। 25 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन परिवर्तन का महत्वपूर्ण दिवस है। धनु राशि वालों को समझना चाहिए कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य इन दिनों बड़े अजीब योग बना रहे हैं, और सूर्य का ही परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, नवताप नव दिन आरंभ हो रहा है, और ये वो दिन है कि जब सूर्य प्रचंड वेग से इस पृथ्वी पर प्रहार करते हैं। आने वाले 9 दिन ताप से भरिपूर्ण रहेंगे, और सूर्य के आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है। इस दिन से लेकर 9 दिन लगातार भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, और गंगा जल भगवान को अर्पित करने से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ा गंगा जल आपके घर में होगा, थोड़ा सा गंगा जल लुटिया में लेकर
उनमें एक पीला पुष्प डालकर नित्यपति भगवान को अभिषेक कीजिए और हो सके तो इस दिन गायत्री का यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सूर्य ग्रह शांति के लिए गायत्री यज्ञ रखा है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। अपने ग्रहों की शांति के लिए अच्छा योग बनेगा। विशेष जानकारी के लिए फ़ोन पर संपर्क साध कर आप योग बना सकते हैं। 26 तारीख का दिन सोमवार का अवसर रहेगा। धनु राशि वालों के लिए समझें ग्रह नक्षत्रों का योग किस दिन क्या है। इस दिन चतुर्दशी उदया तिथि है और उसके बाद अमावस्या का आगमन हो जाएगा। सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का योग बन गया। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध उच्च के होने जा रहे हैं। विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। सूर्य के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ग्रह भारी बनता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऐसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी ना पालें, बहुत ज़्यादा जो एग्जर्शन है ना करें, उससे बचते हुए कार्य करना ज़रूरी रहेगा। यदि कोई पितृ बार बार आपके स्वप्नों में आ रहे हों तो इस दिन अवश्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दोपहर के समय तर्पण करें और हो सके तो मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त भोजन का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 27 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और विशेष तौर पर शनि अमावस्या का दिन है, शनि की जयंती का दिन है। तीसरा बुढ़वा मंगल है। कई प्रकार से शुभ योग बनकर तैयार है और बुढ़वा मंगल तो वो मंगल होता है कि जब हनुमान जी को साक्षात भगवान राम के दर्शन हुए थे। और इस दिन शनि को मनाने का अद्भुत दिवस है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज की इस वक्त ढैया चल रही है आपके ऊपर और इस दिन खास तौर पर शनि जयंती का दिन है, तो विशेष तौर पर आप ये उपाय अवश्य कर लीजिए। अपने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि शनि की ढैया भी पूरे 2.5 साल चलनी है आपकी, अभी तो शुरू ही हुई है और शुरू में ही ऐसा योग बनकर आ गया है कि जिस दिन एक केवल उपाय, वो समस्त चीज़ों का वर्णन करने जा रहे हैं हम, उनका अवश्य ध्यान करते हुए कार्य कर लें। शनि को मना लीजिए, ये शनि को मनाने का दिन है, लाभ ले लीजिएगा। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है। आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है, तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कार्य करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं। शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर, तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें। इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का जो दशरथ शनि स्तोत्र है उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं।
तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि की दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च नमः कालालरूपाय दान्ताय च वै नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः नमो दीर्घाय शष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं संशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादात् कुरु मे देववराहोऽहम् अपागता एवं तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की 7.5 शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है। और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया, कैसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर और ऋषि के अंश माने जाते हैं, देवयोग से संयोग बना कि ऋषि गण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक अपना जीवन यापन करते हुए बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे, उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से एक कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े। और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देवयोग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं। तब आप इनको क्षमा करें और इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा,
उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता। ये कथाएं हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है, इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए, इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है, उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो धनु राशि वालों, शनि को मनाने का सुंदर रास्ता आपने समझा, और अवश्य यदि किन प्रकारेण जितने भी आपको उपाय बताएं उनमें से जो भी आपको रास्ता हो उसमें अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 28 तारीख का दिन बुधवार का दिन रहेगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या क्या बना रहा है। उस दिन बुधवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, प्रतिपदा तिथि जो थी वो अमावस्या के दिन ही क्षय हो गई। तो इस दिन शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ जाता है और इस दिन विशेष तौर पर चंद्र दर्शन होने का योग बनेगा। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे, गज केसरी योग बनाएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते आपके लिए नया उत्साहवर्धन का योग बनता दिखाई दे रहा है, नया रास्ता आपको दिखाने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए इसका पूर्ण लाभ, उत्साहित होकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो शाम को चंद्र दर्शन का समय छोटा सा योग बनेगा, बहुत बाल के रूप में चंद्रमा दिखाई देंगे, तो ऐसे में उनका दर्शन करके गौ पूजन यदि जो कर लेंगे ना, तो आपके आने वाले 2 दिन बहुत विशेष रूप से शुभ देने के योग बना लेंगे आपके लिए। 29 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह से ही आपके लिए कहीं ना कहीं नई एनर्जी आपके अंदर होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे ग्रह कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति का योग जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर योग बना रहा है। कम से कम आपको विजन तो क्लियर होता दिखाई दे रहा है, नया उत्साह बनता दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उसका लाभ लेना ना लेना सब आपके हाथ में है। मंगल कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी हुई तो चीज़ें लाभ की तरफ नहीं जाएंगी, लेकिन यदि आपने पुरुषार्थ हाथ बढ़ाने की, बुद्धि ने तो कार्य कर रही है, लेकिन हाथ बढ़ाने के लिए कर्म को थोड़ा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, उसको कर लीजिए, अच्छा रहेगा। भगवती पार्वती का ध्यान करें, माँ भगवती पार्वती का, गौरी का ध्यान करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप कर भगवती का श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें और पूजन कर फिर कार्य करें, लाल पुष्प भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा। 30 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और धनु राशि वालों को समझना चाहिए उनके ग्रह नक्षत्र कहाँ जा रहे हैं। उनके ग्रह नक्षत्र सुबह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कई मामलों में थोड़े से उत्साह में कमी होती दिखाई दे रही है। मंगल कमज़ोर और चंद्रमा उनके साथ विराजमान हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको विरक्ति की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे। क्या करना है, काम क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करना है, ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ों में आपके मनो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। लेकिन बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति उत्साह की तरफ जा रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके अंदर उत्साह बनाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा उत्साहवर्धन के साथ कार्य कीजिए। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीली चीज़ों का दान भी कर दें, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। गौ सेवा करें, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएगी। भद्रा रहेगी सुबह 10 बजे के बाद से, तो ध्यान रखिएगा नए कार्यों में हाथ ना डालें। 31 तारीख शनिवार का अवसर, धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं आपके लिए परिवर्तन का योग। शुक्र आपके लिए कहीं ना कहीं रुके हुए काम में उत्पन्न करेगा लाभ के योग, और ये आपके लिए खासतौर पे बड़ा अच्छा योग बना सकता है। पंचम भाव में शुक्र आपके प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए कई मामलों में वाणी से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं, बुद्धि से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो ये परिवर्तन का योग बन रहा है तो शनिवार के दिन बन रहा है, तो अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें, शनि और बुध का संबंध शुक्र का संबंध है वो बड़ा विशेष माना जाता है, तो ऐसे में गौ पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में।
चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने। और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी ये बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वटवृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पर चलते हैं, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है। जब उस व्यक्ति, जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतित्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हि किंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं, और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है, और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बना, वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं। उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है, और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया, और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं, और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से दुख,
कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा कर ले कि आपको बताया गया है बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं। और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्नि लोगों को जाकर रामदूत जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब को यथा उचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दें शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरन कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, वो मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के युग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के युग बन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है। चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप देखें,
मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रह, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया है राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है, जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में जिस 5 के 5 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।